हेलो मित्रों, हम देख रहे हैं कॉस्मेटिक साइंस का यूनिट फर्स्ट पार्ट 3, जो कि हमने बात किया था कि कॉस्मेटिक के बारे में। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएटेड किया था कॉस्मेटिक एज पर इंडिया एंड यूरोपियन रेगुलेशन के बारे में, और इवेल्युएट किया था कॉस्मेटिक्स के बारे में, और कॉस्मेटिक एज कोसिव एंड ओटीसी ड्रग के बारे में हमने देखा। इन सब टॉपिक्स पे हमने बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट के बारे में, जो कि अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से आपको हम आज कॉस्मेटिक यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम देखने वाले हैं कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसे फॉलो कीजिए, ताकि हम फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट के बारे में कि ये क्या होता क्या है, इसका कितने टाइप के होते हैं, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में कॉस्मेटिक का देखा, क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, कॉस्मेटिक के डिफरेंशिएटेड देखा, कॉस्मेटिक के एवल्यूएशन किया। तो और इन सब के बारे में हमने अपने प्रीवियस पार्ट में देख लिया। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो उसे जा कर के पहले देखें, तब इसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कॉस्मेटिक्स एक्सिपिएंट के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉस्मेटिक एक्सपिएंट क्या होता है। कॉस्मेटिक्स जो होता है ये प्रोबेबली ओल्ड एज मैनकाइंड जस्ट लाइक देयर कंपोनेंट्स होता है। कॉस्मेटिक्स इंग्रेडिएंट्स होता है जो ड्राइव फ्रॉम वैरायटी और सोर्सेज से, जो नेचुरल कई प्रकार से इसको हम ऑब्टेंड करते हैं, या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। वेरियस जो होता है वैरायटी ऑफ सोर्सेज होता है, इसका नेचुरल सिंथेसिस करते हैं हम। तो इस प्रकार से तो देख लेते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट आर द कंपाउंड्स द लोअर सर्फेक्टेंट और इंटरफेसियल सर्फेक्टेंट जो होता है। और इसके आगे बात कर लिया जाए कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट स्प्रेड इजली और व्हील रिड्यूसिंग हो जाता है इंटरफेसियल टेंशन के अकॉर्डिंग। इसमें 2 फेजेस होते हैं, वाटर एंड ऑयल। 2 फेजेस होते हैं, ऑयल एंड वाटर, वाटर इन ऑयल। ये 2 फेजेस होते हैं। और आगे बात कर लिया जाए कि सर्फेक्टेंट 2 पार्ट में होते हैं, जो हमारे हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। कहने का मतलब कि एक पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि हेड की साइड जो है हाइड्रोफिलिक होता है, जिसमें हमारा वाटर भरा होता है। वहीं हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक मतलब फोबिया, जो पानी से डरने वाला। उसमें जो होता है ऑयल, जो यहाँ पे आप टेल देख रहे हैं, इसकी पूंछ देख रहे हैं, वो उसमें जो होता है ऑयल सब्सटेंस होता है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट के बारे में कि इसका कितने टाइप में होते हैं। तो ये वेरियस टाइप में होते हैं, जैसे एनायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक सर्फेक्टेंट में होता है ऑल सर्फेक्टेंट कैरी निगेटिव चार्जेज इन हेड। कहने का मतलब कि इसमें जो होता है ऑल सर्फेक्टेंट द कैरी निगेटिव चार्जेज होता है इसके हेड पे जो होता है एनायनिक सर्फेक्टेंट में। और कैटायनिक सर्फेक्टेंट में जो हमारा दूसरे नंबर का है, इसमें क्या होता है कि हमारा सर्फेक्टेंट जो होता है सब्सटेंस बियर पॉजिटिव चार्ज एंड द इफिशिएंटली एड्जॉर्ब्ड और मटेरियल पास्ड नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टिक चार्ज इंट्रैक्शन
होता है इसमें। और आगे बात कर लिया जाए कि और जो है इसके टाइप्स हैं, जो कि आप इसमें अगर आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो आप इस प्रकार से इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें कैटायन सर्फेक्टेंट में होते हैं। तो और जो है हमारा थर्ड नंबर की बात कर लिया जाए कि सर्फेक्टेंट के टाइप में, तो इसमें है नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। जो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट जो होता है पोलर हेड होता है, ग्रुप ऑफ नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज, और ये नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, पोलर हेड होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूरेट हो गया, ल्यूरेट हो गया, डिक्ले ग्लाइकोसाइड्स हो गया, इस प्रकार से इसका होता है। और 4 एवं अंतिम जो बात कर लिया जाए, लास्ट जो हमारा टाइप्स है उसके बारे में, तो यहाँ पे है एम्फोटेरिक, जो से हम बोलते हैं ज्यूटर आयन सर्फेक्टेंट, जिसे बोलते हैं ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयनिक बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। ये होता है कैरी करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को, दोनों को ये कैरी करता है जो हमारा होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे कोका हो गया, डाइसोडियम कोका हो गया, इस प्रकार से। अब चलिए बात कर लेते हैं रियोलॉजी मॉडिफायर के बारे में, हम बात कर लेते हैं। रियोलॉजी मॉडिफायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये साइंस ऑफ स्टडी होता है, इसमें थिंकिंग फ़्लो होता है। कहते रियोलॉजी में होता है कि फ़्लो के बारे में हम स्टडी करते हैं, ये साइंस होता है जिसमें हम थिंकिंग ऑफ फ़्लो का जो किस प्रकार से बहाव होता है इसके बारे में हम जानते हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनल क्या होता है, राइट ऑफ फ्लो किस प्रकार से फ्लो ऑफ वे जो होता है, राइट वे क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि स्किन क्रीम के बारे में हो गया, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे स्किन क्रीम के बारे में। हाईली विस्कसिक होता है, रबिंग इनटू स्किन में होता है। इस प्रकार से रियोलॉजी को हम आइडेंटिफाई करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, जो कि होता है इनऑर्गेनिक में क्ले सिलिका के बारे में, और ऑर्गेनिक में सिंथेटिक और नेचुरल, 2 टाइप के होते हैं। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्लासिफिकेशन में आप देख पा रहे होंगे पॉलीक्राइटिलिन, पॉलीयूरेथ्रिन, और नेचुरल में सेलुलोज और टेंथीन जो होता है गम होता है। इस प्रकार से इसमें क्लासिफाइड किया गया है। इसको चार्ट को आप बना सकते हैं, या फिर एसोसिएटिव रियोलॉजी मॉडिफायर होता है, नॉन एसोसिएटिव रियोलॉजी मॉडिफायर में डिवाइड होता है जो है हमारा पॉलीयूरेथ्रिनीज जो होता है वो डिवाइड होता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लिया जाए कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया जाए तो इसमें कई मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होते हैं। जैसे कि वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूजन, थिकनेस क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, थिकनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। सेलुलोज, हाइड्रोक्साइल, एथाइल सेलुलोज जो होता है फॉल इन द कैटेगरी। इस प्रकार से थिकनिंग क्या होता है, थिकनर क्या होता है, पार्टिकल फॉलिक्यूलेशन क्या होता है, इस प्रकार से हम पूरा देखते हैं। वॉल्यूम एक्सक्लूसिव थिकनर में देखते हैं। एसोसिएटिव थिकनर में क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं वाटर सोल्यूबल पॉलीमर क्या होता है, प्योरली थिकनर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं, 3 डायमेंशन नेटवर्क क्या होता है, इन सब में इसी प्रकार से आपको जो है देखने को मिलता है। वहीं आगे बात कर लिया जाए तो वहीं नॉन एसोसिएटिव थिकनर के बारे में। नॉन एसोसिएटिव थिकनर जो होता है वो इंटेगलमेंट होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, पॉलीमर चेन होता है, इफेक्टिव ऑफ द थिकनर होता है, मेनली डिटरमाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट और पॉलीमर इसका होता है। और आगे बात कर लिया जाए तो प्रिजर्वेटिव मतलब कि प्रिजर्वेटिव के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को में हम रखते हैं किसी चीज़ को जो कि उसको नुकसान होने से या ख़राब होने से बचाती है, इसको
कॉस्मेटिक वगैरह को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आइडिया ऑफ कॉस्मेटिक प्रिजर्वेटिव वुड हैव ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। विड रेंज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना जो है अच्छे से ग्रो ना कर सकें, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। तो इसमें कई क्लासेस हैं, टाइप के हैं प्रिजर्वेटिव जो कि हैं, और उसके एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं, यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इन सब के बारे में आपको ये चार्ट हम दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लास में देखने को मिलेगा कि पैराबीन, फॉर्मल्डिहाइड रिलीज, आइसोथायोजोलिन से फिनॉक्सीथायोनिलीन, ऑर्गेनिक एसिड, इन सब के लिए आपको देखने को मिलेगा क्लास में, जो कि यहाँ पे है। और एग्ज़ाम्पल में इसमें मेथाइल पैराब्रीन है, इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इकोनॉमिकली इफ़ेक्टिव ऑफ द फंगल और सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इस प्रकार से है। फॉर्मल्डिहाइड रिलीजेस जो है हम इसका यूरिया और हाइड्रोनेशन के लिए यूज़ करते हैं, जर्मली यूज़ करते हैं, पल्स वगैरह के लिए डीएम के लिए यूज़ करते हैं। वहीं आइसोथायोजोलिन्स जो है कैथोन के लिए यूज़ करते हैं, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इस प्रकार से कहने का मतलब फंगल इन्फेक्शन ग्रो ना कर सके। वहीं फिनोऑक्सीथायोनोल के बारे में बात करते हैं। ऑप्टीफेन पल्स के रूप में इसका यूज़ करते हैं, ऑफ जैसे कि बैक्टीरियल ग्रो ना हो पाए। तो ये चार्ट आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और आगे बात कर लिया जाए कि ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं, ह्यूमिडिटी जो होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसको हम लॉस ऑफ मॉइस्चर कहते हैं, जो कि मॉइस्चर को हटाने का, प्रिवेंट करने का काम करता है। ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं, या फिर जो मॉइस्चर होते हैं उसको हटाने के लिए हम इसका ह्यूमेक्टेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि रिलेटिंग ऑफ स्किन नेचुरल मॉइस्चर जो होता है, एग्जांपल के लिए आपको बात कर लें, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, या येलो हो गया। इस प्रकार से इसमें वेरियस एग्जांपल हैं आपको जो देखने को मिलेगा। हेक्साइलिन ग्लाइकोन हो गया, सिंथेटिक ह्यूमेक्टेंट के बारे में आप देख लेते हैं एक एक करके कि ह्यूमेक्टेंट क्या होता है। तो सिंथेटिक ह्यूमेक्टेंट जो होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है इन एक्सपेंसिव टू प्रोडक्ट, जो होता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लॉन्ग टाइम तक ही इसका सेल्फ लाइफ रहे। और इसका जैसे कि हम यूज़ करते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और यूरिया सिलिकॉन्स PGEG, तो इन सब का यूज़ करते हैं सिंथेटिक ह्यूमेक्टेंट में। और नेचुरल ह्यूमेक्टेंट में जो होता है, नेचुरल ह्यूमेक्टेंट नॉट ओनली हेल्प द अट्रैक्ट वाटर, जो नॉट ओनली हेल्प द अट्रैक्ट वाटर टू द सरफेस ऑफ द स्किन बट इज ए डिलीवर हाइड्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द डीपर लेयर ऑफ द वेल। कहने मतलब डीपर लेयर के लिए इसका जो है ऊपर के लिए ही नहीं बल्कि अंदर तक भी, जैसे एलोवेरा, हनी, ये सब ग्लिसरीन वगैरह जो है इसका यूज़ करते हैं, ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चर के लिए यूज़ होता है। वहीं इमोलेंट के बारे में बात कर लिया जाए कि इमोलेंट क्या होता है। इमोलेंट जो होता है रेफर द सॉफ्ट स्किन को सॉफ्टिंग प्रदान करने का काम करता है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के लिए। इम्प्रूविंग द फील ऑफ द स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हेयर वगैरह के लिए होता है। इसको जो है हम वेरियस टाइप में जैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। हाइड्रोफिलिक इमल्सन जो होता है इसमें वाटर सोल्युबल होता है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं ग्लाइसरीन, सार्बिटोल और प्रोपाइलिन वगैरह होते हैं, जो कि इसमें होते हैं, जो वाटर में सोल्युबल होते हैं। वहीं लिपोफिलिक कहने का मतलब जो है कि ये वाटर में सोल्युबल नहीं होते हैं, नॉट सोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन किस में होते हैं, ऑयल में होते हैं। जैसे बल्क, जैसे मैनिटोल ऑयल हो गया, आइसोपैराफिन हो गया एन, इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। वहीं सिलिकॉन फ्लूइड
इमल्शंस के बारे में बात कर लिया जाए तो कि इनक्रेडिबल लेवल ऑफ द सिलिकनेस आल्सो द फील लाइट ऑफ द लिपोफिलिक इमल्सन। तो अब आगे बात करेंगे कि सिलिकॉन फ्लूइड इमल्सन के बारे में हमने देख लिया। तो अब हमारा जो है फोर्थ पार्ट, यूनिट फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हम देखेंगे स्किन के बारे में। स्किन में हम देखेंगे कि स्किन जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू के टॉपिक्स के, तो स्किन क्या होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन देखेंगे, फंक्शन ऑफ स्किन देखेंगे, इन सब के बारे में हम देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे